बैटरी है जिसका EMF 3 वोल्ट दे रखा है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेसिस्टर ऑफ 55 ओम थ्रू एन एमिटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये पहले बैटरी बना लेंगे ऐसे, बैटरी का EMF दे रखा है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल r। तो जो बैटरी होती है बैटरी के साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है और स्मॉल r दे रखा है, ठीक है। और ये स्मॉल r दे रखा है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम, कैपिटल R 55 ओम, ये हो गया। थ्रू एन एमिटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, तो एक एमिटर भी लगा हुआ है, एमिटर भी लगा हुआ है और एमिटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 ओम, ये देखो द एमिटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। अब हम ये जानते हैं कि एमीटर जो है, एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है एमीटर को। तो सीरीज़ में लगाया हुआ है तो आपने एमीटर को इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर कहीं पर भी लगा दीजिए। तो ये आपका जो है एमीटर आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो इधर 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 कहीं पर भी आप लगा दें, बस एक के पीछे एक पूरा सीरीज़ में होना चाहिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। तो एक तो मेरे को सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सर्किट डायग्राम तो हमने बना लिया, अब वो कह रहे हैं कि मेरे को स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। वो बोल रहे हैं एमीटर की रीडिंग जो है वो 50 मिली एम्पियर है। तो सीरीज़ में पूरा आप ये देखिए पॉजिटिव से हम स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पहले ये आया रेजिस्टेंस 55 ओम, फिर एमीटर आया, एमीटर का भी एक रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीरीज़ में जुड़ता ही है, तो सारे के सारे सीरीज़ में। तो एमीटर की रीडिंग जो है वही इस पूरे सर्किट का करंट होगा। तो करंट I इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि इसका पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस देख लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R डैश बोल दीजिए उसको, ये हो जाएगा 55 प्लस 1 प्लस स्मॉल r। ये बता दीजिए, ये समझ गए, 55 प्लस 1 प्लस स्मॉल r, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। भाई 55 ओम तो ये हो गया, 1 ओम एमीटर का हो गया, और इसका कितना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं है, तो उसको हमने स्मॉल r लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया 56 प्लस स्मॉल r, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उसके बाद करंट जो है वो करंट कितना दे रखा है 15 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब है 50 इंटू मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, 50 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। और हमारे पास करंट भी आ गया और EMF दे रखा है, EMF कितना दे रखा है अभी, EMF दे रखा है 3 वोल्ट। तो आप ये देखिएगा कि हमें तो एक बेसिक चीज़ पता थी ना, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये पता था ना, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, E ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, और इसके अलावा हम क्या जानते थे, V होता है I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो E को हम ये ले लेते थे ना, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I इंटू टोटल रेजिस्टेंस लिया जाता था, तो टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया ना 56 प्लस स्मॉल r। तो इसी रिलेशन में रख देंगे और स्मॉल r की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो केवल एक नहीं दे रखा 55, वो ये भी बताया उन्होंने कि एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम, तो इसका मतलब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 55 प्लस 1 यानी कि 56 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि E इज इक्वल टू I इंटू R डैश, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये हुआ, वैसे तो ये केस होता ही है हमें मालूम। अच्छा, तो R डैश इज इक्वल टू E अपॉन I, ठीक है। R डैश में तो स्मॉल r है जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है,
आर डैश क्या हो गया 56 प्लस स्मॉल आर, 56 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई कितना है 3 अपॉन आई कितना है 15 टू 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर -3, तो 56 प्लस आर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 50, 56 प्लस आर इज इक्वल टू 3000 अपॉन 50, तो एक जीरो से 10 की पावर 3 क्या हो गया 1000 इंटू 1000 इंटू 3 कितना हो गया 3000, 0 से 0 कट गया 5 से 30 60 हो गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 60 माइनस 56, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 4 ओम। तो ये क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, A car has a fresh storage battery of EMF 12 volt, ठीक है। तो एक कार के अंदर जो स्टोरेज बैटरी, वो जो मतलब कार की हेडलाइट और बल्ब और ये हॉर्न वगैरह बजाने के लिए, A car has a fresh storage battery of EMF 12 volt, तो कार की जो स्टोरेज बैटरी है उसका EMF 12 वोल्ट है, ठीक है, मतलब 12 वोल्ट को मैक्सिमम डिलीवर कर सकती है। अच्छा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर -2 ओम। इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर, स्टार्टर मोटर, तो कार स्टार्ट तो तभी होती है ना जब बैटरी चार्ज हो पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी केसेस हम देख रहे हैं, ये जितने भी केसेस, जैसे ये वाला केस है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि बैटरी करंट डिलीवर कर रही है, बैटरी करंट डिलीवर कर रही है, यानी कि बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी करंट डिलीवर कर रही है। तो जितने भी केसेस हम अभी तक हम देख रहे थे वो सारे डिस्चार्जिंग वाले हैं, ये भी डिस्चार्जिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो आप ये देखिएगा, अ कार हैज़ अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर -2 ओम। इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? What is the terminal voltage of the battery when the starter is on? Terminal voltage समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है। तो ये पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ये पार्ट, अडार्स द फर्स्ट स्टोरी बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज। तो अब हमारे पास क्या है कि इसको बोल दिया कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, यहाँ पर लिख भी दीजिए, स्टार्टर मोटर, स्टार्टर मोटर। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, कभी भी जब भी कभी आप गाड़ी में सफ़र करते हैं, या हाँ गाड़ी में जब भी आप कभी सफ़र करते हैं, तो गाड़ी में जब आप बैठेंगे तो दो अलग अलग मोड्स होती है, बल्कि 3 मोड्स होती हैं। जो अंदर की एक छोटी सी लाइट होती है, जो अंदर कैबिन की लाइट होती है, उसकी 3 मोड्स होती हैं। एक मोड ये होगी कि आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो लाइट ऑन हो गई, गाड़ी का दरवाज़ा आपने बंद करा तो वो लाइट अपने आप ऑफ हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद ऑफ होती है, आजकल डिले टाइमर के साथ आने लगी है। पुरानी गाड़ियाँ जो होती थी उनमें ये था, दरवाज़ा बंद करा गाड़ी की लाइट भी ऑफ हो गई, दरवाज़ा खोला गाड़ी की लाइट खुल गई, अंदर वाली लाइट। उसमें बाजू में एक स्विच भी लगा रहता है। स्विच का मतलब ये है कि आपने उसको ऑफ़ कर दिया, अब आप दरवाज़ा खोलोगे या बंद करोगे वो लाइट ऑफ ही रहेगी। एक ऑन है, ऑन का मतलब ये है कि आप दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करेंगे वो ऑन ही रहेगी। अब नेक्स्ट टाइम कभी नोटिस करना कि आप गाड़ी के अंदर बैठो और गाड़ी के अंदर बैठकर अभी आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है, आपने लाइट ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया। क्या होता है कि जब आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो गाड़ी की अंदर की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अब आपने क्या करा कि आपने उसका स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद में आप पापा से या मम्मी से जो भी गाड़ी चलाते हैं, या आप अगर खुद चलाते हैं, खुद तो नहीं चलाते, उनका लाइसेंस बना नहीं होगा, उनसे कहना अब ज़रा स्टार्ट करो उसको। तो जब वो स्टार्ट करेंगे ना, तो वो तो स्टार्ट करेंगे लेकिन आपका पूरा ध्यान उस बल्ब के ऊपर, वो जो छोटा सा बल्ब लगा रहता है उस पर होना चाहिए। वो बल्ब हल्का सा डिम होगा, जब गाड़ी स्टार्ट हो रही होगी उस टाइम वो बल्ब हल्का सा डिम होगा, और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट होते टाइम में फिर वो अपना स्टार्ट होती फिर वो नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बैटरी ना बड़े झटके के साथ में डिस्चार्ज हो रही है। स्टार्टर मोटर जो है, स्टार्टर मोटर को अच्छा खासा करंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है स्टार्टर मोटर। हमारे पास जो बैटरी है वो बैटरी कितने वोल्ट की दे रखी है, 12 वोल्ट की।
12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि ये EMF हो गया। अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 5 × 10⁻² ओम। हमारा 5 × 10⁻² ओम ये दे रखा है। और करंट देख लीजिए, करंट कितना डिलीवर कर रही है, 90 एम्पियर। 90 एम्पियर अभी हाल फिलहाल भी कोई क्वेश्चन देखा होगा ना, 90 एम्पियर करंट नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि उसको इतना बड़ा इंजन जो है उसमें स्पार्क इंड्यूस करना होता है, आग लगानी होती है, आग लगती है उसमें, पता होगा सबको, ठीक है। इंजन के अंदर आग लगती है एक्चुअली, इसीलिए उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोला जाता है। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल में चिंगारी लगाने का काम वो हमारा जो स्टार्टर मोटर है वो करता है। और एक चिंगारी से बात नहीं बनती है, 4 चिंगारियाँ लगानी पड़ती है। तो देखे गया कभी भी अगर गाड़ी की सर्विस होते हुए देखी हो तो उसके अंदर 4 स्पार्क प्लग्स लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, और उसमें से बहुत तेज़ करंट लगता है। वो करंट जो है वो चिंगारी प्रोड्यूस करता है, उसी से कैबिन में घूम करके एकदम से आग लग जाती है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कितना ये करंट डिलीवर कर रहा है, 90 एम्पियर। 90 एम्पियर कितना करंट डिलीवर कर रहा है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। तो जब हमने स्टार्टर को ऑन कर दिया तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, यानी कि मेरे को भी बताना है टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा तो एक ही फंडा, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक है। अच्छा, E की वैल्यू है, V की निकालनी है, कैपिटल I भी है, स्मॉल r भी है, ठीक है। और स्टार्टर मोटर का रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, E की जगह क्या आ जाएगा 12 वोल्ट, V प्लस आई कितना है 90 एम्पियर इंटू स्मॉल r, ये कितना है 5 × 10⁻² ओम्स। तो यहाँ से हमारा V आ जाएगा। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू V प्लस 90 × 5/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 5 5 × 10। तो 12 इज इक्वल टू V प्लस 9/2 इज 4.5। तो V इज इक्वल टू 12 माइनस 4.5, V की वैल्यू कितनी होगी 7.5 वोल्ट, ठीक है। स्टार्टर मोटर में पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही वोल्टेज मिल रहा है, भले ही वो 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो ये हो गया 7.5 वोल्ट, ठीक। अब इसके बाद जरा बी पार्ट देखिएगा इसका। अब ये जरा कंसेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ है। तो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम। आफ्टर लॉन्ग यूज़ का मतलब है चलती जा रही है गाड़ी चलती जा रही है ना, और जो बैटरी की गर्म होती जा रही है। तो आफ्टर लॉन्ग यूज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद में द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम। अब क्या है ये लॉन्ग यूज़, पता है क्या है ये लॉन्ग यूज़ का मतलब ये है कि गाड़ी अगर चलती जा रही है, तो जब गाड़ी चलती जाती है तो जो मॉडर्न जो कार्स हैं उसमें क्या होता है कि उसमें डायरेक्ट जो करंट है वो बैटरी को चार्ज करने के बाद जो करंट है वो डायरेक्टली जो है वो गाड़ी को सप्लाई देने लगता है। करंट की ऑल्टरनेटर होता है, ऑल्टरनेटर का काम होता है करंट प्रोड्यूस करना, तो वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो बैटरी उस केस में सेफ रहती है। ये नहीं कि चार्जिंग होती जा रही है तो ओवर चार्ज हुई जा रही है बैटरी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो लॉन्ग यूज़ दे रखा है, लॉन्ग यूज़ इस चीज़ का दे रखा है कि जैसे हम गाड़ी खड़ी हुई है, स्टार्ट नहीं है, और हम उसका म्यूज़िक सिस्टम चला रखा है या लाइट जला रखी है उसकी, ठीक है। तो क्या होगा कि बैटरी कंज्यूम होती रहेगी, लगातार डिस्चार्ज होती रहेगी। जब डिस्चार्ज होती रहेगी तो बैटरी लगातार डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज होते होते टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा बैटरी की धीरे धीरे हीटअप होनी शुरू होगी। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है तो जहाँ उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बेचारे का इतना सा 5 × 10⁻² था 500 ओम हो गया। 500 मतलब धीरे धीरे जब बैटरी डिस्चार्ज होती चली गई, अब बैटरी ने मना कर दिया कि नहीं भाई अब नहीं, है ना, अब मैं 500 ओम, मेरे अंदर इतना इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप हो गया, मैं करंट डिलीवरी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे में फिर क्या होगा कि इसको स्टार्टर मोटर को तो 7.5 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। अब आप घुमा रहे हैं चाबी, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, ठीक है। फिर धक्का लगाना पड़ता है, धक्के से ऑल्टरनेटर घूमता है, तो ऑल्टरनेटर जो है जब ज़्यादा तेज़ धक्का लगता है फिर आप प्लग छोड़ते हैं स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे चार्ज होती है बैटरी। तो अब जरा देखिएगा इसमें ये है, वो बोल रहे हैं आफ्टर लॉन्ग यूज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया, 500 ओम हो गया। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी।
बैटरी से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कितना करा जा सकता है। हम ये कहेंगे मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि आप ईएमएफ को ही वोल्टेज मानकर चल रहे हैं, ईएमएफ को ही वोल्टेज मानकर चल रहे हैं, तो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ करा जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम करंट और दे रहे हैं एज्यूम द ईएमएफ ऑफ द बैटरी टू रिमेन अनचेंज, कि बैटरी का ईएमएफ जो है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है। तो बी पार्ट में आप लिखेंगे कि नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस became 500 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम हो गया। तो डिराइव मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ बैटरी V must be equal to 0। वोल्टेज जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम करंट अगर आपको डिराइव करना है बैटरी में से। तो यानी कि आपका जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है वो जो V प्लस IR के इक्वल होता था, तो ये V आपका 0 हो गया, इसका मतलब ईएमएफ I इंटू R के बराबर हो गया। ठीक है, और इसको क्या करिए, इसको I मैक्स लिख दीजिए। याद रहेगा कि मैक्सिमम करंट तभी निकलता है जब V इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो I मैक्स इज इक्वल टू E अपॉन R, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट, और R कितना है, 500 ओम। तो क्या करेंगे, 5 × 5 2 0 ये आ गए, और 5 2 12, 12 minus 10, 5 2 10, 12 minus 10 is 2, 2 0 20, 5 4 2.4। ये हो गया 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 100 एम्पियर। अब क्या करा, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो बन गया 24, नीचे बन गया 10 की पावर 3, जो कि ऊपर आकर क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पियर। ये बन गया 24 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कहाँ तो जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी तो कहाँ तो 90 एम्पियर का करंट जो है वो दे रही थी, है ना। कहाँ देखो जरा सा 24 मिली एम्पियर है, इतना कम रह गया क्योंकि आपने बैटरी को प्रोलॉन्ग यूज़ करा। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अब सुनिएगा, इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाई एन एक्सटर्नल EMF सोर्स, is the terminal voltage of the battery during charging greater or less than its EMF 12 volt? ठीक है, अब ये सुनिएगा क्या होता है कि जब भी कभी, अब फिर से वही प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आपने क्या करा, पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, चलिए खूब, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उसके बाद आप रुक गए। आपने रुकने के बाद में या तो लाइट खुली छोड़ दी या उसका म्यूज़िक सिस्टम चालू छोड़ दिया, कुछ भी, कोई भी चीज़ उसकी चालू रह गई, और फिर आप काफ़ी देर बाद आते हैं तो आपने देखा कि अब वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसकी अंदर की कहानी ये है, बैटरी के अंदर की, कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए वो अब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए उसको 90 एम्पियर करंट चाहिए, वो तो मैक्सिमम अब 24 मिली एम्पियर डिलीवर कर रही है बैटरी। ठीक है, तो अब 90 एम्पियर तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब दिमाग में ये आता है कि भाई चलो गाड़ी को ना धक्का लगवा लेते हैं इसी से और स्टार्ट करवा लेते हैं। अब गाड़ी को धक्का लगाया, धक्का लगाने के बाद स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब जब स्टार्ट हो गई तो गाड़ी का सारा का सारा जो करंट उस दौरान प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में काम आ रहा है। तो वो बैटरी को उतना चार्ज नहीं कर पा रहा जितना उसको चार्ज होना चाहिए था, बैटरी को भी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं, और आपने कभी अगर हुआ हो प्रैक्टिकली तो ठीक है, नहीं हुआ हो तो अभी बता रहा हूँ कि कभी अगर इस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है या कार का मैकेनिक होता है वो ये बता देता है कि भैया ये ना बैटरी ले जानी पड़ेगी, इसको चार्ज करवा कर लाना पड़ेगा, फिर लगाएंगे तब गाड़ी चलेगी, नहीं तो चलेगी। और अगर चल गई तो रास्ते में कहीं भी खड़ा कर देगी आप। तो
उसमें फिर क्या होता है कि बैटरी को निकाल लेते हैं और निकाल कर किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स कोई चार्जर हो गया, ठीक है, उससे चार्ज किया जाता है। तो जब भी कभी बैटरी को चार्ज किया जाता है ना, तो ईएमएफ अगर 12 वोल्ट का चाहिए तो उसको 12 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, ताकि वो 12 वोल्ट तक सफिशेंटली चार्ज हो जाए। सिर्फ 12 वोल्ट से काम नहीं चलेगा, फिर उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 12 वोल्ट तक वो पहुँच ही नहीं पाएगी, ठीक। तो यही चीज़ आप नोट करेंगे इसमें सी पार्ट में, तो यही पूछा है। सी पार्ट समझ लेना पहले, फिर आगे बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछ रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता देना अगर कहीं पर अटको, तो कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाई एन एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स। एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स का मतलब क्या है कि बाहर से कोई दूसरी बैटरी लेकर आई जाती है, तो उससे अगर उसको चार्ज करते हैं तो क्या वो चार्ज हो जाएगी। ये पूछ रहे हैं, इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ग्रेटर और लेस देन इट्स ईएमएफ 12 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज, तो अगर कभी चार्ज होते हुए देखा हो कि भाई अब तो चार्जर भी नहीं है, तो फिर कैसे चार्ज करें, तो चार्जर का भी कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो क्या होता है कि जो मैकेनिक होते हैं उनके पास हर तरीके के सारे जुगाड़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बड़ी सी होती है ट्रक की बैटरी, वो ट्रक की बैटरी में 2 क्लिप उधर लगाते हैं, 2 क्लिप इधर लगाते हैं, फिर कहते हैं भैया आप ना आधे पौने घंटे जरा चाय पी लो, और फिर उसके बाद में आप अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि बड़ी बैटरी है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, छोटी बैटरी है तो उसका पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल की प्रॉपर्टी भी डिफ्यूज़न वाली है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ट्रक की बैटरी है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती चली जाएगी और कार की बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे है ना, डिस्चार्ज बैटरी, ये आपके लिए नया है तो इसको लिख लीजिएगा, है ना। डिस्चार्ज बैटरी charge by an external source of EMF, that is another battery, then the direction of current flow changes, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो चेंजेस, ठीक है। चार्जेस में लिखा हुआ है, चेंजेस है ना, ये चेंजेस, ठीक। अभी देखिएगा क्या है कि जब बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है तो वो करंट डिलीवर कर रही है, जब बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर बैटरी को चार्ज होना है, जब बैटरी को चार्ज होना है तो ये जो करंट का डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ तो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है। ईएमएफ विल रिमेन ई ओनली, the equation of EMF becomes E is equal to V minus IR, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इसको इतना ही याद रखिएगा। इसी चैप्टर में जब मैं किरचॉफ्स लॉ करवाऊंगा, जल्दी करवाने वाला हूँ, ये सेल्स वाला कंप्लीट होने के बाद किरचॉफ्स लॉ करना हमको। किरचॉफ्स लॉ में आपको ये पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन चेंज होने से हमको नेगेटिव साइन लगाना होता है, किस तरीके से उसको करना होता है, तब उसको क्लियर करें। तो E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, यहाँ से माइनस आई आर को इधर ले आइए, इट इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, दैट इज V इज ग्रेटर देन E। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है ना तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ तो 12 वोल्ट ही रहता है, लेकिन जब वो चार्ज हो रही होती है तो बाहर का जो टर्मिनल्स है, जो टर्मिनल्स पर जो लगा रखा है चार्ज करने के लिए, उसकी जो वैल्यू है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है, ठीक है।
ठीक है। अरे भाई कम से कम उसमें जो बैटरी जो चार्ज कर रही है वो कम से कम 20 वोल्ट की तो हो, तभी तो वो 12 वोल्ट तक उसको चार्ज कर पाएगी। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो हम ये कहेंगे यार पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, इधर भी 12 वोल्ट इधर भी 12 वोल्ट, तो वो पोटेंशियल फ्लो कैसे होगा? समझ गए? ठीक है, तो जब भी कभी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज किया जाता है तो जिस बैटरी से चार्ज कर रहे हैं वो मतलब अगर कार बंद हो गई है तो उसको स्कूटी की बैटरी से चार्ज नहीं करा जाएगा। स्कूटी की तो जरा सी बैटरी होती है, कार की बड़ी बैटरी, उसको जरा ट्रक की बैटरी से चार्ज। समझ गए? चलो आगे ये ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सो के जाओ अभी। ओहो, चलिए जी अगला देख लीजिए पेज नंबर 47 पर। पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल वर मेजर्ड इन वोल्ट अगेंस्ट different currents in ampere flowing through the cell. A graph was drawn which was a straight line ABC as shown. अब ग्राफ में से मेरे को EMF निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है, और थर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। मैक्सिमम करंट के लिए याद रखेंगे कि वोल्टेज जो है V उसको हम 0 ले लेंगे। एम्पियर्स में दे रखा है, ये जो है वोल्टेज वो वोल्ट्स में दे रखी है। इस ग्राफ से मेरे को EMF की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे बात में गोली लगी थी इतनी जोर से। अच्छा, अब इस ग्राफ से मेरे को ये बताना है कि EMF कितना होगा। अब जरा सोच कर बताओ, ये तो मेरे को वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ दे रखा है, EMF कैसे निकाला जा सकता है? EMF वोल्टेज के इक्वल कब होता है? चलो इतना बताओ। EMF वोल्टेज के इक्वल कब होता है? जब बैटरी को कनेक्ट नहीं करा जाता, है ना। जब बैटरी ऐसे ही चुपचाप पड़ी हुई है तो जो उसका EMF है वो वही कहता है कि हाँ मैं ही वोल्टेज हूँ, ठीक है। तो अब
जब करंट ज़ीरो होता है, जब कनेक्ट नहीं करा गया, तो जब करंट ज़ीरो होता है तो जो वोल्टेज है वही EMF के इक्वल होता है। तो करंट ज़ीरो यानी कि ओरिजिन पर ये वैल्यू लगभग 1.4 या 1.5 मान लीजिए, ठीक है। तो आप ये कहेंगे, हालांकि ग्राफ में दे ही रखा है, तो आप यहाँ पे ये कहेंगे, वो फर्स्ट पार्ट में EMF ऑफ द सेल is equal to voltage when circuit is open का मतलब disconnected, circuit is open, that is I is equal to 0. In the graph, voltage corresponding to I is equal to 0 is somewhere around 1.4 volt. So EMF E is equal to 1.4 volt. अगर दे रखी होती ना वैल्यू तो पता देता कि एग्जैक्ट वही EMF, लेकिन दे नहीं रखता तो 1.6 से मामूली सा छोटा है, 1.5 भी लिखते हैं तो भी चलेगा, 1.4 लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं ये इसमें, इसके बाद सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। मैक्सिमम करंट बताओ कब मिलता है, जब क्या ज़ीरो होता है, V ज़ीरो होता है, मैक्सिमम करंट मिलता है, ठीक है। तो जब V ज़ीरो है, यहाँ पर तो I ज़ीरो था तो वोल्टेज बताया, जब V ज़ीरो है तो करंट बताएंगे, ठीक है। तो जब V ज़ीरो है तो करंट लगभग शायद 0.28, ठीक है। ग्राफ में तो ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो ये कहेंगे मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन E is equal to 0, so I max is equal to 0.8 ampere from the graph. ठीक है, ग्राफ में दिख रहा है कि तो लगभग उसको अगर आगे एक्सटेंड करें तो 0.28 पर ही जाकर मिल जाए। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे, मेरे पास I max है, देखेंगे सिंस I max is equal to E upon R ये होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, E upon I max, और E कितना है 1.4 अपॉन I max कितना है 0.28, इधर डेसिमल गया तो ऊपर 100 आ गया, इधर डेसिमल गया तो नीचे 10 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बन गया 140 अपॉन 28, 40 पूजा 28, 14 करता 140, 2 बचा 25 इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास होगा 5 ओम। ये है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम कनेक्टेड टू द नेटवर्क गिवन बिलो, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंट देकर छोड़ूं, क्योंकि यही सेम नेटवर्क आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसका बस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दो, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाकर जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो पूरा रेजिस्टेंस आएगा पूरे इसका सर्किट का, वो रेजिस्टेंस कैपिटल R की तरह बिहेव करेगा और स्मॉल r दे रखा है, फिर हमारी यही इक्वेशन लगेगी E is equal to E plus IR वाली।
ऐसे बना रहा हूँ उसको। ये बनाऊँ और फिर ये जो दो रेसिस्टेंसेस इस तरह से दे रखे हैं, ये तो आप ये देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं ना, कि हमने कहा कि इधर वाले नोड को और इधर वाले नोड को मान लिया जाए, तो ये 1 ओम और 1 ओम ये इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पर ख़त्म होता है। ये वाला 1 ओम, नीचे वाला 1 ओम भी इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पर ख़त्म होता है, तो ये 1 ओम पैरेलल में हो गया। सिमिलरली ये भी इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर ख़त्म होता है ये 1 ओम, और ये भी ऐसे ही, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इसका और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF 1 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम है, ये दे रखा है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये स्मॉल r हो गया 2/3 ओम, और ये हमारा EMF हो गया 1 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम। अब आप ये देख लीजिए, ये 1 और 1 पैरेलल में, ये 1 और 1 पैरेलल में, दोनों पैरेलल आपस में सीरीज में, ठीक है, आपस में सीरीज में हो जाएंगे। फिर 1 ओम, ये नीचे वाला 1 ओम, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल में, इनको पूरे को निकालोगे, जो आएगा वो कैपिटल R कहलाएगा, ठीक है। फिर स्मॉल r आपके पास है, E आपके पास है, वो क्या पूछ रहे हैं इसमें, मुझे लगता है करंट पूछ रहे होंगे, करंट ही पूछ रहे हैं, है ना, करंट पूछ रहे हैं, तो करंट आपका 1 एम्पियर आ जाएगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बताओ, छोड़ दूँ इसको, ठीक है। एक ही इक्वेशन है, E = V + I है, वो लगाइएगा और कर लेना। कैपिटल R कैसे निकलेगा, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करिए, सही है। हाँ जी, अभी देखो कौन सा वाला, इससे ऊपर वाला जो है ये वाला, इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि वो पूछ रहे हैं कि EMF इसका कितना होगा। तो EMF जब भी निकालना होता है ना, और हमें वोल्टेज दे रखा है, तो वोल्टेज से EMF कैसे निकालते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बैटरी है और वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसी रखी हुई है, तो उसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर्ड है वही उसका EMF कहलाता है। तो जब वो कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि I = 0। I हमारा कहाँ दे रखा है, x एक्सिस पर, तो इस x एक्सिस को खींचकर यहाँ ले आओ 0 पर, 0 के करस्पॉन्डिंगली देखो वोल्टेज कितनी है, मैंने कहा 1.6 से मामूली से नीचे 1.4 ये, और सेम उसमें कह रहा है मैक्सिमम करंट, उसमें जो है मैक्सिमम करंट में, मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब V 0 होता है, तो V इसको नीचे ले आओ 0 पर, तो 0 के करस्पॉन्डिंगली करंट। 1 मिनट वेट कीजिएगा, अभी आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए अगर हो सके।
उससे लगती है, पढ़ाई से रिलेटेड। हमारी भी होती है कुछ लगता है। चलिए जी। अच्छा, ये वाला समझ में आया कि अगला वाला क्वेश्चन? A uniform wire of resistance 12 ohm is cut into 3 pieces in the ratio 1:2:3, and the 3 pieces are connected to form a triangle. A cell of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected across the highest of the 3 resistors. Calculate the current through each part of the circuit. ये समझ में आ गया? ये 2, 4 और 6 लिया गया है। ये कैसे लिया गया है? 12 ओम का वायर था, तो वायर की जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पूरा वायर 12 ओम का था, तो उसको 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। 12 ओम 1:2:3, तो 1x + 2x + 3x इज इक्वल टू, कर दो 1 और 2 4, 4 और 3 1 और 2 3, 3 + 3 6, 6x इज इक्वल टू 12, 6 2 = 12। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो पहला वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया? 1 × 2, यानी कि 2 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस 2 × 2 मतलब 4 ओम, और तीसरा रेजिस्टेंस 3 × 2 मतलब 6 ओम। ये तीन रेजिस्टेंसेस 2, 4 और 6 के आगे दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल एज शोन। तो ये ट्रायंगल बनाकर इनको इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। और उन्होंने बोला है द सेल ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेजिस्टर्स। तो तीनों रेजिस्टेंस में हाईएस्ट कौन सा है? 6 ओम वाला, तो उसके अक्रॉस इसको कनेक्ट कर रखा है। तो ऐसे हो गया। ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। तो सर्किट के हर पार्ट पे आपको करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। यहाँ से मैंने माना कि करंट निकला I, यहाँ से करंट I निकला, और V निकालना पड़ेगा इसमें V निकालना पड़ेगा। V कैसे निकलेगा? अच्छा, ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में या पैरेलल में? हाँ, सीरीज में। पैरेलल में तो नहीं। देखिए, सीरीज और पैरेलल कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या क्या लगा हुआ है। तो इस पॉजिटिव से यहाँ से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव तक हम पहुँचे। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गए और वापस नेगेटिव तक पहुँचे। एक दूसरा बात है कि पॉजिटिव से स्टार्ट करा, इस बात से गए और वापस यहाँ नेगेटिव तक पहुँचे। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे ये दिखाई देना चाहिए कि ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव का इम्पैक्ट यहाँ पर ए तक पहुँच रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है ए तक। इस नेगेटिव का, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये इंटरनल इस बैटरी का अंदर है, इस बैटरी के अंदर लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस। तो ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव का इम्पैक्ट यहाँ तक पहुँच रहा है। तो 2 और 4 जो है ये तो एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो सीरीज में हो गए। और 6 भी सीरीज में हो गया। तो 2 और 4 क्या बन जाएगा? 8 6, और ये भी 6। तो ये 6 और 6 दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है। अच्छा, पैरेलल में ये बोला जाता है कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स। ऐसा होता है, वोल्टेज रिमेन सेम, मेरे को वोल्टेज निकालनी है। EMF तो है मेरे पास, वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? ए की रिलेशन E = V + IR। तो सबसे पहले पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा ऊपर वाले का, ये हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, और शॉर्ट में करके बता रहा हूँ आपको। ऊपर वाले का 2 + 4 6, नीचे वाले का 6,
6 और 6 दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 1/r इज इक्वल टू 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो इसका मतलब आर की वैल्यू हो गई 3 ओम, और E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। E कितना है 8 वोल्ट, V पता नहीं कितना है, I जो है वो दिया है नहीं दे रखा, I इंटू क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, मेरे पास तो V भी अननोन है, I भी अननोन है, अब क्या करूँ? सोचो, या तो दो इक्वेशंस बना लें, दो इक्वेशंस बनकर हो जाए, दो इक्वेशन बना दो। अगर हम दो इक्वेशन बनाएंगे तो अपनी वो भी सेम ही आएगा, सेम आएगा। और क्या करा जा सकता है, इसको ऐसे लिखो आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू आई नहीं पता मेरे को, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों पता है, तो अब आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 8/, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 8/3 प्लस स्मॉल आर कितना था 1, तो ये हो गया 8/4, 4 2 सा, तो करंट तो हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। ये करंट हो गया 2 एम्पियर, ये हुआ पूरे के पूरे सर्किट में, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा हमसे, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, बस यही पूछा है ना, ऐसे ही बता दो। ऊपर कितना है 2 + 4 6, नीचे कितना है 6, इधर भी और उधर भी दोनों जगह बराबर बराबर जाएगा करंट, ऊपर भी 6 ओम है, नीचे भी 6 ओम है, 2 एम्पियर है, वाई 1 एम्पियर उधर चला गया और 1 एम्पियर, सही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं इसका, देख लीजिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बच रहा है हमारा सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। अच्छा, आप में से स्कूल किसी का खुला है अभी तक? हमारे खुले हैं स्कूल, ठीक है। तो कल ना मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, वही 9 बजे के करीब लूँगा एक्स्ट्रा क्लास, तो 30 या 40 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास होगी। अगर कोई आना चाहे आ जाए, रात को बताओ, कोई अगर आना चाहे तो आ जाए, नहीं है तो ऑनलाइन आप ले लीजिए, ठीक है। उसका कंफर्मेशन का मैसेज मैं शाम को ऐसे ही 6 साढ़े 6 बजे के करीब डाल दूँगा, ठीक है। तो इसी को मैं आगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ये करवा दूँगा, ये आसान टॉपिक है, आसानी से आ जाएगा समझ। ऑनलाइन में जो भी टॉपिक होगा वो वही वाले दूँगा जो थोड़े से आसान है, कंपेरेटिवली ईजी है और समझ में आ जाए, ठीक है। जिसने 6 बजे ज्वाइन करा था